गुजरती उम्र के साथ चेहरे की ढीली होती स्किन, माथे पर ज़ाहिर होती झुर्रियाँ या आंखों के आसपास की बारीक लकीरों को कम करने के लिए अब एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग महंगी क्रीम्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जब आपके पास मौजूद है मूंगफली। जी हाँ, बिल्कुल सस्ता, सहल है और एक नेचुरल मैजिकल चीज़ है स्किन टाइटनिंग के लिए। मूंगफली में कुदरती फैटी एसिड्स और फैट्स होते हैं जो खुश्क जिल्द को नर्म बनाते हैं, क्योंकि खुश्क स्किन पर बहुत ही जल्दी रिंकल्स आने लगती हैं। तो ये ड्राई स्किन के लिए एक बेहतरीन नेचुरल चीज़ है। स्किन की खुश्की और खिंचाव को ये कम करती है। विटामिन ई और नियासिनामाइड से भरपूर ये स्किन को कुदरती चमक देती है और डलनेस को कम करती है। तो बिल्कुल कम खर्च में और सस्ते में आप घर में अपने लिए एक बेहतरीन एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग क्रीम बना सकती हैं, जिसका इस्तेमाल आपके चेहरे को दोबारा से जवान कर देगा और आपकी ढीली होती स्किन को टाइट करके स्किन की एज को कई साल पीछे ले जाए। शुरू करते हैं जी इस होममेड एंटी एजिंग स्किन टाइटनिंग पीनट क्रीम को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन टाइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम बनाने के लिए आपने 15 से 20 दाने मूंगफली के ले लेने हैं। मूंगफली अगर कच्ची मिल जाए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर इजीली ना मिले तो भुनी हुई से भी काम चला सकते हैं। तो मूंगफली के दानों को जी अलग कर लेना है और ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के बराबर हैं। अब इन दानों को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और साथ ही इसमें दूसरी मैजिकल चीज़ जो ऐड करनी है ये है सेसमे सीड्स, यानी कि तिल। तिलों का इस्तेमाल जितना खाने के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह ये स्किन पे लगाने के लिए भी बेहतरीन है। फाइल झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए एक बेहतरीन नेचुरल चीज़ है। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं। इनको जी हमने दूध में भिगो के रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट। और इतना दूध इसमें आपने डालना है कि जिसमें ये सारे अच्छे से डिप हो जाए और अच्छे से ये भीग जाए। अब इसको कवर करके मैं 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे, इसके बाद हमने इनको पेस्ट बनाना है, पीसना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब इनको ग्राइंडर के कप में डाल के ग्राइंड कर लेना है, बारीक पीस लेना है। अगर आपको लगे कि कम क्वांटिटी होने की वजह से ग्राइंड नहीं हो पा रहे तो फिर आप इसे हामद दस्ते में अच्छी तरह से रगड़ सकती हैं और इनका एक पेस्ट तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये जी पीस चुके हैं, पेस्ट रेडी हो गया है। अब एक बाउल के अंदर इनको स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से छान लेना है और जितना भी पीनट और सेसमे सीड्स का यानी तिल और मूंगफली का जो मिल्क तैयार हुआ होगा वो सारा अलग कर लेना है। इसे निचोड़ने के लिए आप बारीक कपड़े की हेल्प भी ले सकती हैं। कपड़े की मदद से ये और अच्छी तरह से निचोड़ा जाएगा। तो प्रेस कर करके इसका सारा जो मिल्क तैयार हुआ वो मैं इसमें से अलग कर लूँगी और ये बहुत ही ठीक और बेहतरीन इसका मिल्क तैयार हो गया है। सिर्फ इसी को ही आप अगर यूज़ करें एक लोशन की तरह से तो भी आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जो बाकी इसका मटेरियल बचा है इसे आप स्क्रब के तौर पे फेस पे यूज़ कर सकती हैं, दही में मिक्स करके, या स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। अब ये जो मिल्क तैयार हुआ है ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल एक लोशन की तरह। यहाँ करीब से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ कितना गाढ़ा ये मिल्क तैयार। तो अब इसको क्रीम तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल लूँगी एलोवेरा जेल। आपने यही मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करना है, फ्रेश वाला नहीं लेना है। 1 से 1.5 चम्मच भर के इसमें एलोवेरा जेल डाल लेना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद हमारा जो क्रीम है ये काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इसमें जी ½ टीस्पून ग्लिसरीन डाल लेनी है। स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसके बाद इसमें ½ टीस्पून ही हमने रोगन बादाम डाल लेने हैं। झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, स्किन की खुश्की को दूर करने के लिए ये भी एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरल चीज़ है। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें ½ टीस्पून ही ऑलिव ऑयल भी डाल लेंगे। ये भी आप सभी जानते हैं एंटी एजिंग है, स्किन टाइटनिंग के लिए, रिंकल्स फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन नेचुरल चीज़ है। तो मिक्सिंग करने के बाद अब बारी आती है जी इसमें विटामिन ई को डालने की, और ये मेरे पास है फ़िश ऑयल कैप्सूल, या आप इसमें विटामिन ई के एवियन के 2 कैप्सूल ऐड कर सकती हैं या फिर फ़िश ऑयल के ये 4 से 5 कैप्सूल डाल लीजिए। फ़िश ऑयल के रिजल्ट स्किन के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए और खुश्की दूर करने, फाइन लाइंस, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए। तो ये 4 कैप्सूल मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिए हैं। अब इसमें वाइटनिंग के रिजल्ट्स लेने के लिए ये जो अंडे जैसे वाइट कैप्सूल होती हैं ये मैं इसमें 2 शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इजीली मिल जाए तो आप इसमें डाल सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखते हैं और अक्सर क्रीम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं और मेडिकल स्टोर या किसी भी जनरल स्टोर से बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे।
तो अच्छे से ये सारी चीज़ें जी मिक्स कर लेनी है। और याद रहे कि ये हमारी नाइट एंटी एजिंग क्रीम है, ये आपने रात में ही फेस पे लगानी है। तो क्रीम जी यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसको क्रीम का टेक्सचर देने के लिए, थिक करने के लिए आप इसमें इसी पॉइंट के ऊपर 1 से 2 चाय वाले चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिक्स करके फिर इसे गर्म पानी में रख के थोड़ी देर पकाइए, ये क्रीम के टेक्सचर में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसे ज़ैंथन गम के साथ गाढ़ा करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने एक छोटे से बाउल में 1 चाय वाला चम्मच की जितनी ग्लिसरीन डाली है और इसमें 2 चुटकी के बराबर मैंने ज़ैंथन गम डाल के इसका अब अच्छे से मैं पेस्ट बना लूँगी। और इसके बाद इसको जी क्रीम के मिक्सचर में डाल लेना है। ज़ैंथन गम के जाते ही ये क्रीम जो है गाढ़ी हो जाएगी और एक क्रीम के टेक्सचर में आ जाएगी। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे क्रीम थिक होती जाएगी और एक बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। और जी हमारी बेहतरीन स्किन टाइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम तैयार हो गई है। अब इसमें खुशबू लाने के लिए आप अपना कोई सा भी रेगुलर इस्तेमाल का लोशन या क्रीम का हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे ये क्रीम खुशबूदार हो जाएगी और इसको लगाते हुए अच्छा फील होगा। तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें पॉन्ड्स का ये लोशन डालिए, अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए और बस हमारी बेहतरीन होममेड क्रीम तैयार होगी है, जिसे ना सिर्फ आप खुद लगा सकते हैं बल्कि आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। ये स्किन से खुश्की और खुरदरापन ख़त्म करेगी, स्किन को नरम और मुलायम बनाएगी। तिल और मूंगफली ये दोनों ही स्किन के लिए बेहतरीन है, खुश्की को ख़त्म करने के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, खुश्की को ख़त्म करने के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन के ऊपर एक ग्लो लाने के लिए, स्किन के डेड सेल्स को ख़त्म करके स्किन में एक नई जान, एक नई चमक दमक लेके आने के लिए। तो बस इसे क्रीम के किसी भी खाली जार में आपने ट्रांसफ़र कर देना है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये आपने रात को अपने फेस पे लगानी है। ये नाइट क्रीम, दिन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी चिपचिपाहट फील होगी इसमें मूंगफली में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैट्स होते हैं इस वजह से। तो आप बेहतर होगा कि इसका इस्तेमाल रात में ही कीजिए। पहली बार लगाते ही आप इसके अमेजिंग विजिबल रिजल्ट्स देखेंगी। स्किन टाइट और ग्लो करती हुई नज़र आएगी और इसके 1 हफ्ता लगातार इस्तेमाल से आप अपने फेस पे देखेंगी कि बिल्कुल फाइन लाइंस गायब होना शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म होकर स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और स्किन की एज कई साल कम नज़र आने लगेगी। हाथों पे, गर्दन पे, फेस पे लगा सकती हैं, बच्चों को भी लगा सकती हैं, हर एज के लोग लगा सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट अपनी स्किन पे इसका ज़रूर कीजिए। स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना करे, सूट कर रही हो तो फिर आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकती हैं।